वेलकम। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के प्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही मेंस होने वाले हैं। मेंस आईबीपीएस पीओ का तो 22 को ही है अभी। तो उसके लिए बैंकिंग और फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम दिसंबर के डिस्कस करने वाले हैं। दिसंबर, जनवरी और नवंबर के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत अच्छे से करने हैं। आज हम करने वाले हैं दिसंबर के डिस्कस। सबसे पहले इंडिया वन पेमेंट्स जो कंपनी है उसने 1000 वाइट लेबल एटीएम्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। इसको शॉर्ट में कहा जाएगा इंडिया वन एटीएम्स। ठीक है, इसका निकनेम है इंडिया वन पेमेंट्स के 1000 वाइट लेबल एटीएम्स। इसके अलावा एसबीआई ने $650 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स किस में खरीदे हैं? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में अपने एसबीआई ने ही $650 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स खरीदे हैं। उसके अलावा फेडरल बैंक ने क्या किया? नई इन्होंने सेविंग स्कीम्स लॉन्च की है महिला मित्र प्लस के नाम से। महिला मित्र प्लस सेविंग स्कीम बाय फेडरल बैंक। नेक्स्ट अप आईडीएफसी फर्स्ट ने वीज़ा कंपनी के साथ मिलकर, वीज़ा वही कार्ड प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाली, उसने वीज़ा कंपनी ने आईडीएफसी फर्स्ट के साथ मिलकर फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट मेटल डेबिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट के नाम से मेटल का डेबिट कार्ड होगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इंडिया में पहला मेटल का डेबिट कार्ड है दोस्तों ये। ठीक है, याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट ने वीज़ा के साथ मिलकर। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है? पीएनबी प्राइड सीआरएमडी मॉड्यूल टूल। ये क्या है? पीएनबी प्राइड सीआरएमडी मॉड्यूल टूल पीएनबी की एक ऐप है डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ की सहूलियत के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वही यूपीआई ऐप वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर सिटी यूनियन बैंक ने कॉन्टैक्ट लेस की चेन इन्होंने ईजियर पेमेंट्स के लिए लॉन्च की है फॉर डेबिट कार्ड होल्डर्स। ये सिटी यूनियन बैंक के डेबिट कार्ड होल्डर्स को ही ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, आरबीआई ने क्या किया है? नागर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ इन पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। कितनी? मैक्सिमम विड्रॉल 10,000 रुपये तक की होगी बस। ये अहमदनगर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, नागर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कितने की? मैक्सिमम विड्रॉल 10,000 रुपीज़। अगला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया है आरबीआई ने। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया है आरबीआई ने। और कहाँ पे है ये? कौन से? सेकंड शेड्यूल्ड बैंक ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई ये फुल फॉर्म में होगा ऑब्वियसली। सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसमें ये शेड्यूल्ड बैंक का जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अगला है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया गोल्ड के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है? ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट लोन मिलने वाली ये पहली स्कीम है इंडिया में। और कितने तक का लोन मिल सकता है आपको? आपको मिलेगा 60,000 रुपये तक का लोन, मैक्सिमम लिमिट ये है। ऑलराइट, अगला है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलके, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलके बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। बैंक एश्योरेंस वो होता है जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी आपस में एक डील करते हैं, एक एमओयू साइन करते हैं। ऑलराइट, फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला है आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एलईआई इन्होंने लॉन्च किया है। ये मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये होता क्या है? ये एक 20 डिजिट यूनिक नंबर होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यूनिक नंबर्स लंबे लंबे क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी के लिए और थोड़ी सी सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए, बस। नेक्स्ट अप बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? बीओबी वर्ल्ड वेव इन्होंने लॉन्च की है। क्या है ये? ये एक वेरेबल टेक है, वेरेबल टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांजैक्शंस को करने के लिए वेरेबल टेक्नोलॉजी। आप इसको पहन सकते हैं, ये स्ट्रैप के या बैंड के फॉर्म में आई थिंक होगी। बीओबी वर्ल्ड वेव, नाम याद रखना बहुत आसान है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने स्विफ्ट को हायर किया है। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड डिजिटल सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर्स। उनके एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने स्विफ्ट कंपनी को हायर किया है। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई ने क्या किया है? इन्होंने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने दिसंबर में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस यानी पीसीए फ्रेमवर्क इन्होंने
लॉन्च किए इन्होंने, रिलीज़ किए हैं। किसके लिए? लार्ज एनबीएफसीज के लिए। एनबीएफसी क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई ने रिलीज़ किए हैं। नेक्स्ट अप एलआईसी, इन्होंने क्या किया है? धनरेखा नाम की इन्होंने अपनी नई स्कीम लॉन्च की है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए है ये स्कीम। और किस किस के लिए? हर किसी के लिए नहीं है, फीमेल्स और थर्ड जेंडर के लिए है, ठीक है, फीमेल्स के लिए और थर्ड जेंडर के लिए। मेल्स के लिए, आदमियों के लिए ये स्कीम नहीं है। नेक्स्ट अप आरबीआई, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है किस पे? पीएनबी पे 1.8 करोड़ रुपीज़ की, 1 करोड़ 80 लाख। आईसीआईसीआई बैंक पे 30 लाख की। किसके लिए, किस चीज़ के लिए लगाई है? डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको एजेंसी बैंक्स अपना बना लिया है, ठीक है। एजेंसी बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई के बिहाफ पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी बैंक वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस को अंजाम दें, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करें। नेक्स्ट अप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने पार्टनर बनाया है किसको? पार्टनर बन गया है किसका? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पार्टनर बन गया है, वही ट्रांजैक्शंस के लिए पार्टनर बन गया है। उसके अलावा बंधन बैंक, करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन तीनों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना पार्टनर बनाया किस चीज़ के लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज और अलाउंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन तीनों बैंकों को बनाया है। और अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना पार्टनर बनाया है। नेक्स्ट है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी में 50% से कम के स्टॉक्स खरीदे हैं, उसका शेयर्स खरीदे हैं, कितने के? 100 करोड़ रुपए में, ठीक है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में एसबीआई ने खरीदे हैं। अगला है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या हुआ? इनको मिला नंबर 1 अवार्ड इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इसको नंबर 1 अवार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव में इनको अवार्ड मिला है किससे? MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MEITY, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ क्या हुआ देखो, एक्सिस बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रमोटर से पब्लिक स्टेटस पे ले आए। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो शेयर्स थे ना एक्सिस बैंक में, वो प्रमोटर के शेयर्स थे। अब इन्होंने क्या किया? प्रमोटर से हटा के नॉर्मल पब्लिक शेयर्स बेसिकली इनको बना दिया है, जो शेयर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास थे एक्सिस बैंक में। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बन गई टू साइन यूएन सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पहली इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बन गई साइन करने वाली यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये जर्मन में इसका जो नाम होगा उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये KFW। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जर्मनी डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? जर्मनी डेवलपमेंट बैंक ने लोन किया है पास किसके लिए? सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा CBI, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यू ग्रो कैपिटल टू डिसबर्स अप टू 1000 करोड़ रुपीज़ फॉर MSMEs ओवर 12 मंथ्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यू ग्रो कैपिटल ने मिलके ये काम किया है MSMCs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अगले 1 साल में ये 1000 करोड़ रुपीज़ ये डिसबर्स करेंगे। और ये किसके लिए करेंगे? MSMCs होगी यू ग्रो कैपिटल की, ओके। इनका जो थीम है, जो इनका जो कैच फ्रेज है वो है प्रथम संजीवनी साथी ग्रो MSME एंड मशीनरी फाइनेंसिंग, ओके। ग्रो से याद रखना यू ग्रो कैपिटल। नेक्स्ट है आरबीआई ने क्या किया? CSB बैंक को अपना एजेंसी बैंक बना लिया। आरबीआई ने CSB बैंक को अपना एजेंसी बैंक बना लिया। नेक्स्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक, क्या हुआ? मनीग्राम को इन्होंने इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए, पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर्स के लिए इन्होंने मनीग्राम के साथ डील की है, ठीक है। किसने? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनीग्राम के साथ। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड।
ये ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा की ही कंपनी होगी, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन्होंने इंडियन नेवी के साथ मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स नेवी पर्सनल्स के लिए, नेवी में जो नेवी का जो स्टाफ है, नेवी पर्सनल्स हैं, उनके लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन्होंने इशू किए। को ब्रांडेड मतलब इंडियन नेवी और BOB फाइनेंस सॉल्यूशन लिमिटेड। और वो कार्ड कौन सी कंपनी के होंगे? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कार्ड इशू करने वाली अलग अलग कंपनीज होती हैं, मास्टर कार्ड होती है, वीज़ा होती है। इंडियन है रुपे, तो ये रुपे करेगी, ठीक है। RBI ने कार्ड ऑन फाइल COF टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2022 तक, ठीक है। टोकनाइजेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड टू कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2022। ये पहले थी 31 दिसंबर 2021। नेक्स्ट है RBI ने पेनल्टी लगाई है वायलेशन ऑफ नॉर्म्स की वायलेशन करने के लिए पेनल्टी लगाई है RBI ने। किस किस पर? वन मोबीक्विक पर और स्पाइस मनी पर। कितने की? 1 करोड़ रुपीज़ ईच, 1 करोड़ रुपए की इन्होंने RBI ने इन पे पेनल्टी लगाई है, वन मोबीक्विक और स्पाइस मनी पर। ओके, आगे देखते हैं। HDFC बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। किस लिए? फॉर कस्टमर्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर HDFC बैंक अपने कस्टमर्स बनाना चाहता है, इसके लिए इसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ MOU साइन की है। नेक्स्ट अप HDFC बैंक नहीं है, ये स्टार लगाया, HDFC लाइफ। हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो गलती से मैंने बैंक लिख दिया, यह है HDFC, मैं काट देता हूँ। HDFC लाइफ ने क्या किया है? साउथ इंडियन बैंक के साथ कस्टमर्स के लिए, साउथ इंडियन बैंक के कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में शामिल हुआ है HDFC बैंक साउथ इंडियन बैंक के साथ में। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने क्या किया? NPCI के साथ, NPCI अगेन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के साथ मिलकर एक डील की है जिसमें इंडसइंड बैंक रियल टाइम UPI ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड कराएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स के लिए। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स पे भी रियल टाइम UPI ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी, ओके। और फाइनली एक्सिस बैंक सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बन गया। क्या किया इसने? कैसे बना? बाय इंस्टॉलिंग 2 लाख कार्ड स्वाइप मशीन्स। एक्सिस बैंक ने 2 लाख कार्ड स्वाइप मशीन्स पूरे इंडिया में इंस्टॉल की हैं, जिसकी वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बन गया है इंडिया में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे दिसंबर के करंट अफेयर्स बैंकिंग और फाइनेंस के, ये बहुत काम आने वाले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप देख सकते हैं नवंबर के भी हैं, इसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है, ठीक है।